लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियां से ली गई कहानी भगवान वामन रूप में का भाग 2। भगवान ने जन्म धारण के पश्चात ही वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर ऋषियों महर्षियों के हृदय में आनंद का पयोधि छलक पड़ा। ऋषियों ने सोल्लास उनका अपनयन संस्कार किया। स्वयं सविता ने प्रकट होकर गायत्री मंत्र प्रदान किया और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत किया। कश्यप ने मेखला प्रदान की। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का जन्म दिया। चंद्रमा ने दंड दिया। अदिति ने कौपीन दिया और देवताओं ने छत्र प्रदान किया। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कमंडल, महर्षियों ने कुश और सप्तषि ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस प्रकार वामन भगवान का उपनयन संस्कार बड़े समारोह के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इसी समय वामन भगवान ने सुना कि दैत्याधिपति बलि भृगुवंशी ऋषियों की प्रेरणा से अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। अतः वामन भगवान उसके यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े और वे संपूर्ण शक्तियों से संयुक्त थे। उनके पगचालन से धरती झुकी जा रही थी। उनका मेरुदंड लचका पड़ा रहता था। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मृगुकच्छ नामक मनोरम स्थल था। बलि भृगुवंशी ऋषियों के बीच में बैठकर यज्ञ करने में प्रवृत्त तथा मंत्रोच्चारण हो रहा था। यज्ञ कुंडल में आहुतियां छोड़ी जा रही थीं। यज्ञ कुंडली से सुगंधित धूप उठ उठकर आकाश पर छाता जा रहा था। वामन भगवान यज्ञ स्थल के निकट जा पहुँचे और ऋषियों ने दूर से ही वामन भगवान को आते देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य देवता ही चले आ रहे हों। वामन भगवान को देखकर ऋषियों, यजमान और यज्ञ में सम्मिलित अन्य सदस्यों का तेज मंद पड़ गया। वे सोचने लगे कहीं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा संत कुमार ही तो नहीं चले आ रहे। शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ जब इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे, वामन भगवान यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग शर्म था। सिर पर जटाएं थीं। बौने बटुक के रूप में वे अपने इस वेश में बड़े अलौकिक लग रहे थे। वे जब यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए तो यज्ञ मंडप में एकत्र सभी लोग निष्प्रभाव हो गए, उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े आदर से वामन भगवान को प्रणाम किया। बैठने के लिए उन्हें सर्वोत्तम आसन प्रदान किया। बलि ने बड़ी श्रद्धा से वामन भगवान के चरण धोए, भक्ति भाव से चरणामृत ग्रहण किया। उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आपने यहाँ आकर मेरे यज्ञ को सार्थक बना दिया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, आप चाहे जो मुझसे मांग लीजिए। बलि की बात सुनकर वामन भगवान ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आपने अपने वंश की परंपरा के ही अनुसार अपनी भावना प्रकट की है। आप सचमुच बड़े उदार और दानी हैं। पर राजन, मुझे सोना, हाथी, रथ, गांव, महल, कन्या आदि कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल थोड़ी सी पृथ्वी चाहिए। मैं आपसे केवल 3 पग धरती चाहता हूँ। बलि हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, और दुष्श्रेष्ठ, आप बातें तो वृद्धों जैसी करते हैं, पर बुद्धि आपकी बालकों से सदृश है। अरे मैं राजाओं का राजा और सम्राटों का सम्राट हूँ। 3 लोकों पर मेरा राज्य है। मैं श्रद्धान्विति होकर आपको अधिक से अधिक धन देना चाहता हूँ, पर आप मांग रहे हैं 3 पग धरती। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आप मुझसे इतना अधिक मांग लीजिए कि जीविका के लिए आपको फिर कहीं मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। पर वामन भगवान ने 3 पग धरती के अतिरिक्त और कुछ भी मांगना स्वीकार न किया। बलि भी क्या करता, वह हंस पड़ा। हंसते हंसते बोल उठा, अच्छी बात है, आपकी इच्छा 3 पग धरती ही ले लीजिए। बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती का
संकल्प करने के लिए जल पात्र हाथ में लिया। पर इसी बीच शुक्राचार्य जी बोल उठे, विरोचन कुमार ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि ये बटुक वेशधारी वामन कौन है? ये स्वयं भगवान विष्णु है। देवताओं की माता अदिति की प्रार्थना पर ये वामन रूप में दैत्यों का विनाश करने के लिए उसके गर्भ से पैदा हुए हैं। ये अपने 3 पग में तुम्हारे तीनों लोगों का राज्य नाप लेंगे। यज्ञ मंडप में एकत्रित सभी ऋषियों ने वामन भगवान को बटुक ब्रह्मचारी समझा था, पर शुक्राचार्य अपनी योग शक्ति से सब कुछ समझ गए थे। शुक्राचार्य की बात से यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। स्वयं बलि भी आश्चर्यचकित होकर कभी वामन भगवान की ओर और कभी शुक्राचार्य की ओर देखने लगा। शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक मौन रहकर पुनः बोल उठे, हाथ देते दे ये विष्णु भगवान हैं। ये छल से अपने 3 पग में तुम्हारी सारी धरती नाप कर तुम्हें भिखारी बना देंगे। यह अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। आप इन्हें 3 पग धरती ना दें, इन्हें 3 पग धरती देने का अपना वचन तोड़ दें। बलि विचारों में डूबा हुआ था, मन ही मन सोच रहा था। शुक्राचार्य की बात सुनकर भी वह सोचता रहा। कुछ देर तक सोचता ही रहा, फिर वह बोल उठा, गुरुदेव, पर मैं तो इन्हें 3 पग पृथ्वी देने का वचन दे चुका हूँ। मैं अब अपने वचन को कैसे भंग कर सकता हूँ? मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को वचन देकर उसका परित्याग नहीं किया। मैं वचन को तोड़कर अपने वंश का कलंक नहीं बन सकता। भले ही मैं भिखारी बन जाऊं, भले ही दैत्यों का सर्वनाश हो जाए, पर मैं इन्हें 3 पग धरती अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य ने पुनः बलि को समझाया, बार बार समझाया कि ये वामन बटुक ब्रह्मचारी नहीं, स्वयं विष्णु भगवान हैं। ये अपने 3 पगों से तुम्हारे राज्य की सारी धरती नाप कर तुम्हें भिखारी बना देंगे। किंतु फिर भी बलि अपनी बात पर दृढ़ रहा। उसने यह बात कहकर शुक्राचार्य को निरुत्तर कर दिया कि गुरुदेव, भली है मैं भिखारी बन जाऊं, पर क्या युग युगों तक यह बात न कही जाएगी कि विष्णु भगवान ने छल से बलि की सारी धरती ले ली थी? शुक्राचार्य ने मन ही मन बलि के हृदय की विशालता की प्रशंसा की, पर प्रश्न था दैत्यों की रक्षा का। वे बलि की बात सुनकर कुपित हो उठे, क्रोध के स्वर में बोल उठे, मूर्ख, तुझे अपनी दानवीरता और सच्चाई का इतना अधिक दर्प, तू मेरी बात की उपेक्षा कर रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू लक्ष्मी रहित हो जा। गुरु द्वारा शापित होने पर भी बलि न टिका। उसने पत्नी सहित बड़ी श्रद्धा से वामन भगवान के चरणों की पूजा करके उन्हें 3 पग पृथ्वी संकल्प कर दिया। वामन भगवान अपने 3 पग के बराबर धरती लेने के लिए उठ पड़े। आश्चर्य, महान आश्चर्य, उन्होंने देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। ऐसा विराट रूप जिसके भीतर सारा आकाश, सारे समुद्र, सारे पर्वत, सारा ब्रह्मांड और सारे लोक लोकादि समा गए। वामन भगवान ने अपने विराट शरीर के 2 पगों से ही बलि के संपूर्ण राज्य की सारी धरती नाप डाली। दानवों ने जब वामन भगवान की यह लीला देखी तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, सचमुच यह तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। बलि तो वचनबद्ध होने के कारण कुछ बोलेंगे नहीं, पर हम दानव शरीर में रक्त की एक एक बूंद शेष रहते हुए कदापि इस अन्याय को सहन न करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, विष्णु से लड़ेंगे। दानव अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर विष्णु को ओर झपट पड़े। भगवान के पार्षदों ने जब देखा कि दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो वे भी अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान के पार्षदों और दैत्यों में घनघोर युद्ध होने लगा। भगवान के पार्षद बड़े शूरवीर थे। उन्होंने दैत्यों को मारकर भगा दिया। दैत्यों का संहार और उनकी पराजय देखकर बलि भी क्रोधित हो उठा। वह भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया, पर उसी समय उसे अपने गुरु शुक्राचार्य के शाप का स्मरण हो आया। फिर वह निरुत्साहित हो उठा। उसने दैत्यों को समझाते हुए कहा, भाइयों, इस समय युद्ध करने से कुछ ना होगा, क्योंकि समय हमारे प्रतिकूल है। बलि की बात मानकर दैत्यों ने हथियार रख दिए। वे भागकर पाताल लोक में चले गए।
अकेला रह गया बलि। भगवान के गरुड़ ने भगवान की अनुमति पाकर बलि को पाश में बांध लिया। बलि बंदी हो गया। वामन भगवान ने बंदी बलि से कहा, बलि तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दी है, पर मैंने तो 2 पग में ही तुम्हारी धरती नाप ली। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे शरीर पर रखें। बलि की दृढ़ता और उसकी आस्था को देखकर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन तो अवश्य लिया, पर उसकी यश कथा को अमर बना दिया। जब तक पृथ्वीलोक रहेगा, सूर्य चंद्र रहेंगे, लोक में बलि की यश गाथा अमर रहेगी।